नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देशवासियों, देश कठिन दौर का सामना कर रहा है। इस वैश्विक युद्ध ने हमारे समक्ष ऊर्जा और खाद्य का गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। यहाँ मैं बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ एक आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। मैं रक्षा विभाग में रहा हूँ, सालों देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। मैं जानता हूँ कि हमारी सेनाएं किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करने में सक्षम है। हमारे समक्ष जो चुनौती है वह प्रमुखतः ऊर्जा और खाद्य से संबंधित है, और यह चुनौती थोड़ी पुरानी है। इसका संबंध हमारे जीवन दर्शन और लाइफ स्टाइल से भी है। सादा जीवन, उच्च विचार सदियों से हमारा आदर्श रहा है और हमने हमेशा से मित व्ययता को श्रेष्ठ समझा है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत फंडामेंटल्स में से एक है। और यही फंडामेंटल ऊर्जा संकट से आसन्न महंगाई और रोजगार संकट में काम आने वाला है। एक तरफ तो हमें अपनी ऊर्जा जरूरतें कम करनी है और दूसरी तरफ हमें इनकी प्रचुर उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है। एक तरफ हमें अपने निजी वाहनों, कार, मोटरसाइकिल को विश्राम देना है और दूसरी तरफ हमें सार्वजनिक परिवहन और यातायात के साधनों, बस, ऑटो, टोटो के परिचालन को सुचारू बनाए रखना है, जिससे कि हमारी इमरजेंसी सेवाएं बाधित न हो। मूवमेंट सीमित रखें, बहुत जरूरी हो तभी इनका प्रयोग करें और जहां तक हो सके लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। सबसे विकट चुनौती जो हमें फेस करनी है वो है घरेलू ईंधन और खाद्य सुरक्षा। बीते वर्षों में हम घरेलू ईंधन के लिए एलपीजी सिलेंडर्स पे निर्भर हो गए थे और लंबे समय तक हमारी यह निर्भरता बनी रहने वाली। ऐसे में हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि उचित दरों पर घरेलू गैस सिलेंडर्स की मिनिमम ज़रूरत को पूरी करे। साथ ही साथ हम सरकार और इंडस्ट्री से यह अपेक्षा रखते हैं कि वो देश में ही घरेलू और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और वितरण को तेजी से बढ़ावा दे, जिससे कि हम जल्द से जल्द इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही हम अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि घरेलू ईंधन के वैकल्पिक साधनों जैसे गोबर से बने उपले और सूखी टहनियों के एकत्रीकरण और भंडारण को बढ़ावा दें, जिससे कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। कोशिश करें कि हर घर में चूल्हा चाहे गैस का या लकड़ी का जले और कोई भूखा ना सोए। हमें यह भी प्रयास करना है कि इस दौर में पारिवारिक विघटन न हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भोजन एक साथ बने और ईंधन की कम से कम खपत हो। और अंत में मैं अपने किसानों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आपने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से कोरोना के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, इस कठिन समय में उसी मेहनत, लगन और परिश्रम से अन्न उत्पादन करें और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। भगवान आपका भला करेगा।
प्रणाम।